एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और वीडियो जो कि BHDE 143 के ऊपर है। इस वीडियो के अंदर हम कुल 4 क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो अगर आप इन चारों क्वेश्चन पेपरों को देखते हो तो उससे आपको आंसर देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बहुत ही अच्छे से आप अपने मार्क्स कैरी कर पाओगे। तो अगर आप उन क्वेश्चनों को देख लेते हो, एक बार आप नोट कॉपी उतार लें जिस पे आप कर सकते हो, फिर उसके बाद आप आंसर देखेंगे। आपको इससे पता भी चलेगा कि क्या रिपीट होते हैं क्वेश्चन और किस तरह से करने होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा अंत तक, आपके फ़ायदे की वीडियो है। पहला, अब यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि ये है BHDE 143 प्रेमचंद के बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले इस पेपर की बात करते हैं। समय इसका होगा 3 घंटे एंड जो मार्क्स होंगे वो होते हैं 100 मार्क्स, यानी कि आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 35 होते हैं। आपको पता ही होगा ये चीज़। BA में खाली अगर आप MA कर रहे हो तो उसमें आपको जो है 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको करना ही करना है। बाकी आप बाकियों में से करने हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन करने हैं, बाकी आपने 4 करने हैं। तो बाकियों में से आप 4 कर लेंगे, पहला आपका महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको इससे जो है फेल भी किया जा सकता है। फेल भी होते हैं बच्चे, क्योंकि अनिवार्य है, मतलब उन्होंने कहा हुआ है पहले से ही कि ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फेल भी कर दिया जा सकता है, मतलब आप फेल हो सकते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन जो है अनिवार्य है। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, जो कि सप्रसंग व्याख्या आपने की होगी। 10th में भी होती थी, 8th में भी होती थी, बचपन से करते आ रहे हैं। 5th के बाद 6th के बाद जो है सप्रसंग व्याख्या करवाई जाती थी। तो ये जो है वही चीज़ होती है कि सप्रसंग व्याख्या आपको इसके अंदर करनी है। तो 3 सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है टोटल। तो पहला आपको यहाँ पे देखो, आपको प्रसंग करना है और फिर व्याख्या उसकी करनी होती है। प्रसंग में आप उसका जो है मान लीजिए आपका जो ये राइटर हैं उनके बारे में बताना है और थोड़ा बहुत परिचय देना, प्रस्तुत पंक्तियाँ ऐसे करके आपने लिखना है और फिर उसके बाद राइटर का परिचय दे देना है। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये दिया हुआ है मटेरियल, उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो सदन बाल्य काल में डीठ हड्डी और लड़ाकू था। वयस्क होने पर वह आलसी, क्रोधी और बड़ा उद्दंड हो गया। माँ बाप को ये सब मंजूर था, वह चाहे कितना ही बिगड़ जाए पर आँख के सपने से ना टले। उससे एक दिन का बिछोह भी ना सह सकते थे। तो पद्म सिंह जो हैं ने कितनी ही बार अनुरोध किया कि इसे मेरे साथ आने दीजिए, मैं इसका नाम किसी अंग्रेजी मदरसे में लिखा दूंगा, किंतु माँ बाप का ना कभी स्वीकार नहीं किया। सदन ने अपने कस्बे ही के मदरसे में उर्दू और हिंदी पढ़ी थी। मामा के विचार में उसे इससे अधिक विद्या की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस तरह से जो है इसके अंदर आपको सदन के बारे में पूछा गया है, प्रेमचंद जी के बारे में लिखा गया है। राइटर आपको पता चल गया होगा। इसका मटीरियल जो है आपको व्याख्या कर देनी है। फिर है ख में दिया गया है, क्या वह साहित्य जिसका विषय श्रृंगारिक मनोभावों और उनसे उत्पन्न होने वाली विरह, व्यथा, निराशा आदि तक ही सीमित हो, जिसमें दुनिया और दुनिया के कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवन की सार्थकता समझी गई हो, हमारे विचार और भाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। श्रृंगारिक मनोभाव मानव जीवन का एक अंग मात्र है और जिस साहित्य का अधिकांश इसी से संबंध रखता है, वह उस जाति और उस युग के लिए गर्व करने की वस्तु नहीं हो सकता और ना ही उसकी सुरुचि का ही प्रमाण हो सकता है। तो इसकी भी आपको व्याख्या करनी है, जो कि साहित्य के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो आपको इसकी भी प्रस्तुत मतलब सप्रसंग व्याख्या करनी है। ग के अंदर आपको दिया गया है, वह अपनी दीनता से आहत था, जिसने उसे आज इस दिशा को पहुँचाया था, नहीं इस अनोखी मैत्री से जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल
दिए थे। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी के बाहर बाहर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकाकर बुलाया, पर वह उसके पास ना आया। तो ये आपको पता है हल्कू जो पूस की रात में से लिया गया है। यहाँ पे आपको इसका परिचय दे देना है, और पूस की रात जो ये इसकी कहानी है उससे लिया गया और प्रेमचंद जी ने लिखी हुई है। तो इसके अंदर जो है हल्कू है, जबरा जो कि कुत्ता होता है उसका, हल्कू का, जो कि पूस की रात में जब वो फसल को देखभाल करने जाते हैं तो कुत्ता भी उनके साथ जाता है। तो वहाँ पे कुछ नीली गाय जो आ गई थी, जो जंगली गाय होती हैं, वो उन्होंने सारी फसल खाई थी। तो कुछ कुत्ते को पता भी चला, लेकिन इतनी ठंड थी, हल्कू जो है उसको आलस आ गया था, वो उठने का मतलब नाम नहीं ले रहा था। तब तक जबरा ने जो है बहुत ज़्यादा हलचल भी मचाई थी, लेकिन हल्कू उठा ही नहीं। तो फिर उसके बाद जो कुत्ता भी बाद में सो गया था। फिर बाद में जब सुबह देखते हैं तो फसल सारी जो है खा चुके होते हैं। लेकिन आपको यहाँ तक ही देना है कि चुमकाकर बुलाया था, हल्कू ने जो है जबरा को बुलाया था। तो इतना ही आपको यहाँ पे बताना है इसके बारे में। फिर है कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। जो कि हुई कमर, पोपल मुँह, सन के से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न आवे। ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे, जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना और उसको संतावना दी हो। चारों ओर से घूम घुमाकर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। तो ये कुछ मतलब ये इसके जो आपकी जो विधवा की बात करते हैं, यानी कि जो विधवा से नशे से ली गई होगी ये, तो उसी तरह से जो बताया गया है, नशे से ली होगी जो उनका जो ये उपन्यास है, तो नशे से लिया गया होगा, जो कि विधवा की बात करता है, जो कि उसके दुखड़े थे। लोग भी मतलब पहले तो उसके बहुत ज़्यादा उसकी हालत जो बहुत बुरी थी, लेकिन कुछ लोगों ने जो है उसकी जो है हालत देखते हुए ये चीज़ बताई गई है इसके अंदर। आपने जो है ये लिख लेना है, इसकी जो है व्याख्या करनी है। फिर हामिद की बात करते हैं, जो कि आपको पता है प्रेमचंद ने ये भी ईदगाह से ली गई है कहानी, जो है ईदगाह है। तो वहाँ से आपको जो पता है, जो बेटा होता है, जो मतलब पोता होता है उसका, तो वो उसको मतलब जो उसकी दादी होती है वो, तो जब मेले में जाते हैं तो आपको कुछ याद आ रही होगी, तो मेले में जाते हैं वो सब उसके फ्रेंड्स वगैरह जो मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन वो जो है उसको पैसे थोड़े बहुत दिए गए थे जो भी, तो वो उसके लिए चिमटा लेके आता है माँ के लिए, क्योंकि उसको पता था कि उसके जो है हाथ जलते हैं। तो यहाँ पे हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए थे। सबिल पर सब के सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। तो वो सोच रहा था अंदर अंदरी के कैसे मेरे दोस्त हैं जो कितने लालची हैं, मुझे तो एक भी नहीं दी, इतनी सारी मिठाइयाँ खा ली। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपको जवान चटोरी हो जाएंगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जवान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी। तो उसने चिमटा जो ले लिया हुआ था वो ये मन ही मन सोच रहा था। तो उन्होंने खिलौने लिए थे, आधों ने मिठाइयाँ खाई, मतलब पैसे बर्बाद कर दिए, उसने जो है चिमटा लिया हुआ था। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर है, आपको 3 ही करनी है, 4 दी है तो 3 ही करनी है। तो आई होप आपको 3 मैंने इसमें से ऐसे भी समझा भी दी है। एक साहित्य वाला थोड़ा सा नहीं, उसके बारे में मेरे को भी थोड़ी बहुत जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया। लेकिन अगर वो भी आ जाता है, बाई चांस आपको नहीं आता है, तो उसमें से भी अगर आ जाता है तो आपको छोड़ना नहीं है उसको। फिर उसके बाद है दूसरा, प्रेमचंद की कहानियों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। जो कि कहानियाँ हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। तो अब है सेवा सदन की भाषागत विशेषताओं का परिचय दीजिए। सेवा सदन जो है उसकी भाषा कैसी है, उसकी विशेषताओं का परिचय देना है, तीसरा क्वेश्चन है। चौथा है साहित्य का उद्देश्य, निबंध की भाषा एवं शैलीगत विशेषताएं बताइए। इसके बारे में मैंने
कुछ साहित्य का जो उद्देश्य है उसके बारे में जो है शैलीगत विशेषताएं ऑलरेडी आंसर उसका लिखा हुआ है मैंने, तो वो मैंने ऑलरेडी अपने मतलब प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो वो मैंने बताया हुआ है। और उपन्यासों के बारे में परिचय थोड़ा बहुत दिया है, तो वो भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वो ऑलरेडी करवाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो भी आ जाते तो आप आंसर लिख सकते हो। तो फिर है पूस की रात कहानी के प्रतिपाद पर प्रकाश डालिए। जो कि पूस की रात है, आपको पता है हल्कू जबरा और उसमें मुन्नी जो होती है, तो वो एक गरीब किसान है, तो जो कि मेहनत करता है अपने बेचारा, तो वो उसके बारे में जो बताया गया है, तो आपको यहाँ से ये बता देना उसका प्रतिपाद क्या है, तो ये आपने बता देना है। पंच परमेश्वर कहानी की कथा वस्तु के विविध सोपानों का विश्लेषण कीजिए। पंच परमेश्वर कहानी जो है कथा वस्तु उसका बताना है, विविध सोपानों का विश्लेषण करना है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के संरचना शिल्प का विवेचन कीजिए। शतरंज जो है, शतरंज के खिलाड़ी, तो ये भी एक कहानी है उनकी, तो उसका आपने जो है कहानी का संरचना शिल्प बताना है। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां करनी है। 2 के बारे में यहाँ पे बताना है। एक है ईदगाह कहानी का सार, जो कि ईदगाह कहानी का सार आप बता सकते हैं, जो कि प्रेमचंद ने दिया हुआ है। सेवा सदन उपन्यास की मूल समस्या, क्योंकि सेवा सदन जो है एक उपन्यास है। और विट्ठल दास की चारित्रिक विशेषताएं, और 2 बैलों की कथा की संवाद योजना। तो ये 4 हैं, इनमें से 2 आपको कर लेनी है। तो आप ये सारी चारों के चारों इसका आंसर अभी देख सकते हो, आपका टाइम है कल का, तो आप ये अभी देख लेना, क्योंकि 27 का इसका एग्ज़ाम है, तो आप जो है अभी तक मतलब इसको पूरा देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जिससे और भी हेल्प होएगी। हम इसी तरह से 3 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो अब जो है जून 2023 वाला क्वेश्चन पेपर है ये, तो इसमें भी यही बताया गया। प्रथम क्वेश्चन जो है अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो इस तरह से जो आपको देखो निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ साहित्य व्याख्या करनी है। इसके अंदर भी आपको 100% व्याख्या करनी होती है। 36 मार्क्स यहीं से आपको आते हैं। 3 करने हैं तो 36 मार्क्स। आप सोचिए कि आपको 35 मार्क्स पासिंग चाहिए होते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको 35 मार्क्स वहीं से आ जाते हैं। तो उसमें से अगर और क्वेश्चन 3-4 और भी कर ले, 4 कर ले, मान लो अगर आपको छूट भी जाता है, कोई एक आता, तो अगर आपने ये 3 किए होंगे और उसमें से 2-3 भी कर लेते हैं, तो आप तो अच्छे से पास हो सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो यहाँ पे आपको है उमानाथ बहन को अपने घर लाने पर मन में बहुत पछताते। वह अपनी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए ऊपरी मन से उसकी हाँ में हाँ मिला दिया करते। गंगा जली को साफ कपड़े पहनने का क्या अधिकार है? शांता का पालन पहले चाहे कितने ही लाड प्यार से हुआ हो, अब उसे उमानाथ की लड़कियों से बराबरी करने का क्या अधिकार है? उमानाथ स्त्री की इन द्वेषपूर्ण बातों को सुनते और उनका अनुमोदन करते। गंगा जली को जब क्रोध आता तो वह अपने भाई ही पर उतारती, अपने भाई के ऊपर ही उतारती। तो इसका जो है आपको 100% व्याख्या करनी है। ख है सुधार की जिस अवस्था में वह हो, उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हम में जो कमज़ोरियां हैं वह मर्ज की तरह हमसे चिमटी हुई हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उल्टा, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात करता है। और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह संतुष्ट नहीं रहते जिसे कोई रोगी अपने रोग सा संतुष्ट नहीं रखता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर। ये कुछ शतरंज का खेल की बात कर रहे हैं। तो खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का बुरा रोग है। जहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अक्सर खोज कर पति को लड़ाती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। तो मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थी, तब वह उधर बाजी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मीर जाजी घर में आते थे। ये है ग वाला। गांव में एक समझू साऊ थे। वह
का गाड़ी हाँकते थे, गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, ये बैल हाथ लगे तो दिन भर मैं बेखटके 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। तो बैल दिखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल बोरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहराया। चौधरी को भी गरज थी कि घाटे की परवाह ना की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारा। फिर है लास्ट वाला, दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपटे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। तो ये बैलों की बात कर रहे हैं। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगोदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड जलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। तो ये 2 बैलों की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है सप्रसंग इनकी करनी है, आपको सिर्फ 3 लिखनी है, 5 में से 3 लिखनी। फिर है प्रेमचंद का जीवन परिचय दीजिए। प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय यहाँ पे पूछा गया है। प्रेमचंद के वैचारिक गद पर प्रकाश डालिए। सुमन की चरित्रता विशेषताएं बताइए। और पूछ की रात कहानी के संरचना शिल्प का विवेचन कीजिए। शतरंज के खिलाड़ी की परिवेशगत विशेषता का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारे क्वेश्चन जो है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप बार बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जो है स्वप्रसंग व्याख्या में से भी, पूछ की रात से भी स्वप्रसंग व्याख्या आती है, बहुत सारे शतरंज से भी आ गई थी। तो इस तरह से जो बहुत सारों में से आ सकती है, उपन्यास से भी आती है, 14 सदन से आ सकती है, नशा में से आ सकती है। तो ये कुछ उपन्यास जो हैं उनके बारे में जो है आ सकती है आपको स्वप्रसंग व्याख्या करने को। तो ईदगाह में अभिव्यक्त बाल मनोविज्ञान की चर्चा कीजिए। अब ईदगाह का जो मनोविज्ञान है उस पर चर्चा करनी है। अब निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 2-4 पर टिप्पणियां करनी है। तो यहाँ पे 2 बैलों की कथा का सार, जो कि 2 बैलों का है, वो स्वप्रसंग की व्याख्या में भी पूछा गया था। सेवा सदन के कथानायक की विशेषताएं, जुम्मन का चरित्र चित्रण और करबला नाटक का कथ्य। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे भी उसी तरह से ये है आपका 2022 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर। तो प्रथम क्वेश्चन जो है अनिवार्य है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित गदाशों से किन्हीं 3 के संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो कृष्णचंद्र ने अधिक आपत्ति नहीं की। उन्हें सर्दी लग रही थी, कंबल ओढ़कर लेटे और तुरंत ही निद्रा में मगन हो गए। पर वह शांतिदारियों निद्रा नहीं थी, उनकी वेदनाओं का दिग्दर्शन मात्र थी। उन्होंने स्वप्न देखा कि वह जेल खाने में मृत्यु शय पर पड़ा हुआ हूँ और जेल का दारोगा मेरी ओर घृणित भाव से देखकर कह रहा है कि तुम्हारी रिहाई अभी नहीं होगी। इतने में गंगाजली और उनके पिता दोनों आकर चारपाई के पास खड़े हो गए। उन्हें मुंह विकृत थे और उन पर कालीमा लगी हुई थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। तो फिर उसके बाद ख वाला है भाषा सदन है। साध्य नहीं, अब हमारी भाषा ने वह रूप प्राप्त कर लिया है कि हम भाषा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश्य से ये निर्माण कार्य आरंभ किया गया है वह क्यों कर पूरा हो। वही भाषा जिसमें आरंभ से बागे बहार और बेताल 25 की रचना की सबसे बड़ी साहित्य सेवा थी, अब इस योग्य हो गई है कि इसमें शास्त्र और विज्ञान के प्रश्नों की भी विवेचना की जा सके और ये सम्मेलन इस सच्चाई की स्पष्ट स्वीकृति है। मुन्नी,
ये पूस की रात में से है। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तेराती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, ज़रा सुनो तो। कौन उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कंबल। कंबल यानी कि पूस की रात थी तो ठंड की रात थी, उसमें कंबल भी नहीं थी उनके पास, और जो पैसे थे वो भी जो है ज़मींदार ले गया था। 3 रुपये जोड़े थे मुश्किल से, वो भी ले गया था। न जाने कितनी बाकी है जो कितनी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बा जाए। अब है ग वाला। भीतर झाँका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए और बाहर और किवाड़े अंदर से बंद कर दिए, कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई। चुपके से घर की राह ली। तो ये भी कुछ ग वाला है। फिर है लास्ट वाला हमारा, ये हमारा 5वां है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलकट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता, वो इसलिए क्योंकि चिमटा लेना था उसको। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे देता है तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। प्रेमचंद के उपन्यासों का परिचय दीजिए, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका मैंने आपको आंसर पहले ही बता चुकी हूँ। सेवा सदन के अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालिए। करबला नाटक के वैचारिक पक्ष का परिचय दीजिए। साहित्य का उद्देश्य निबंध के भाव पक्ष की चर्चा कीजिए। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के कथा वस्तु का विश्लेषण कीजिए। ईदगाह कहानी के संरचना शिल्प की विशेषताएं बताइए। और निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 2 को टिप्पणियां करनी है। पदम सिंह का चित्रण, संग्राम नाटक की विशेषताएं, 2 बैलों की कथा कहानी का प्रतिपाद, हल्कू की चारित्रिक विशेषताएं। तो कुछ इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन पेपर। तो ये तो आपको पता ही है, पहला क्वेश्चन ज़रूरी है और 4 बाकी में से 4 करने हैं। तो यहाँ पे भी यही करना है आपको। सप्रसंग व्याख्या। घर की लड़ाई से उनका हृदय कांपता था, पर यह चोट ना सही गई। बोले, तुम क्या चाहती हो कि सदन के लिए मास्टर ना रखा जाए और वह यूं ही अपना जीवन नष्ट करे? चाहिए तो ये था कि तुम मेरी सहायता करती, उल्टे और जी जला रही हो। सदन मेरे उसी भाई का लड़का है जो अपने सिर पर आटे दाल की गठरी लाद कर मुझे स्कूल में दाखिल कराने आए थे। मुझे वह दिन भूले नहीं हैं। उनके उस प्रेम का स्मरण करता हूँ तो जी चाहता है कि उनके चरणों पर गिरकर घंटों रोऊं। तुम्हें अब अपनी रोशनी और पंखे के खर्च में, पान तंबाकू के खर्च में, घोड़ेसवार के खर्च में फिकायत करना भारी मालूम होता है, किंतु भैया मुझे बरनशा वाले जूते पहनाकर आप लांगे पाँव रखते थे, मतलब खुद नंगे पाँव चलते थे। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसी अपने गोद में चिपटाया हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीने से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। अब हल्कू की पवित्र आत्मा में जो उस कुत्ते की प्रतिघृणा की गंध तक न थी। हमें अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने उसे आज इस दशा को पहुंचाया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री से जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खाल दिए थे।
साहित्य जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता से उससे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। तो ये हलपूस की रात में से है। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब के घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी। इसीलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना ना करती थी। शतरंज की बात की जा रही है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। शतरंज जो बहुत अच्छे से इसको भी पढ़ के चले जाना, शतरंज के बारे में पूछा जाता है। दो बैलों की कहानी उसमें से आता है, शतरंज व्याख्या। तो ईदगाह में से आ रहा है, पूस की रात में से आ रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। फिर उसके बाद बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में विसात विशने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वादिलता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये भी वहीं पे है। ईदगाह से मैंने बोला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ईदगाह को पूरे अच्छे से समझ लेना। ये कॉलेज है, ये क्लब घर, इतने बड़े कॉलेज, कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्यों करेंगे इतना पढ़कर, क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोठी के रोज मार कर खाते हैं। काम से जी चुराने वाले इस जगह में उसी तरह के लोग होंगे। और क्या क्लब घर में जादू होता। इस विषय में अब लास्ट वाला है। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए। समझू को बैल का मूल्य देना, ये भी बैलों की बात की जा रही है। परंतु 2 महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल 2 स्वयं मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन के ये जो जुम्मन की बात कर रहे हैं, ये जुम्मन से लिया गया है। जुम्मन जो है उस वहाँ से लिया गया है। तो फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। अब है प्रेमचंद के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए। उपन्यासों की विशेषताएं क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाता है तो आप जो है इसका आंसर लिख लेना, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है। फिर उसके बाद है सेवा सदन की कथा वस्तु के विविध चरणों का विश्लेषण कीजिए। करबला नाटक के चरित्रों की चरित्रता विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। शतरंज के खिलाड़ी कहानी की परिवेशगत विशेषताएं बताइए। ईदगाह कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। 2 बैलों की कथा कहानी के परिवेश की विशेषताएं बताइए। निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखिए। तो प्रेमाश्रय उपन्यास, शांता का चरित्र, साहित्य का उद्देश्य का सार, पूस की रात के शीर्षक की उपयुक्तता। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बार बार जो आई हुई हैं, अच्छे से इसको कर लेना। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम आ सकता है और आपको जो बहुत ही आसानी होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।